अवतार जो है ना, वो श्रेष्ठ अवतार को नाम दिया गया है। कश्मीरी शैविज्म के अनुसार अगर हम देखें तो अवतार सादा शिव जो तत्व हैं जिनको महाविष्णु भी कहते हैं, उनसे आता है सभी तरह के अवतार। अभी एक सवाल और भी निकल के आता है, जो लास्ट टॉपिक इसको रखते हैं। जैसे कि अभी के समय में कल की अवतार के बारे में बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार होना है। काफी तेजी से ये चीज फैल भी रही है, भविष्यवाणी का जैसे ग्रंथ भी बता रहे हैं, और भी कई सारी है चीजें हैं। तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है कि सच में कुछ कल की अवतार जैसा है? जैसे कई लोग सिर्फ सिर्फ एक तरह से सतयुग आने को या फिर 5D शिफ्ट की भी बात करते हैं, उसी पे बिलीव करते हैं, किसी अवतार के बारे में नहीं मानते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कीजिए। कल्कि को लेकर दो तरह की अवधारणाएं रखने वाली ग्रुप बन चुकी है। एक तरह के लोग कह रहे हैं कि आएंगे, और दूसरे तरह के लोग स्पेशली न्यू स्पिरिचुअलिस्ट हैं जो कई तरह से डिफेंड कर रहे हैं। मैं किसी के विरुद्ध नहीं हूँ। मिसकंसेप्शंस को क्लियर अप करूंगा तो मेरे शब्द वैसे लग सकते हैं, लेकिन इरादा क्लियरिटी लाने का ही होगा। मैं अपने हिसाब से बताऊं तो जो डिफेंड कर रहे हैं उनके भी कॉन्सेप्ट में कुछ सच्चाइयाँ हैं। पहली बात जो कल की अवतार को डिफेंड करके कहा जाता है वह यह है कि 5D में जो हमारी धरती जा रही है, उस डायमेंशन की एनर्जी को कल की कॉन्शियसनेस कहते हैं। और वही असल में हो रहा है, वही अवतार वही आएंगे, उसके अलावा रियल में अवतार नहीं आने वाले हैं। पर देखा जाए तो यह ब्रह्मांड हमारे आंतरिक शक्तियों का ही तो मैनिफेस्टेड ऑब्जेक्ट है ना। जो चीज़ इनसाइड में है वही आउटसाइड में मैनिफेस्ट हुआ है। जो चीज़ सटल लेवल पे है वो फिजिकल लेवल में मैनिफेस्ट हुआ है। तो अगर कल की कॉन्शियसनेस एनर्जी है तो क्या उस एनर्जी को कंटेन करने वाला कोई फिजिकल रियलिटी में मैनिफेस्ट नहीं होगा? नहीं होगा। यह कहना ऐसा हो गया जैसे कि मान लीजिए पूरे भारत में हर जगह पे एक साथ बारिश हो रही है, और खत्म हो जाने के बाद यहाँ पे मौजूद सबसे बड़े गड्ढे में सबसे ज्यादा पानी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? सबसे बड़ा गड्ढा है भारत का, तो वहां पर सबसे ज्यादा पानी लगेगी। इसी प्रकार अगर पूरे पृथ्वी पर कल की कॉन्शियसनेस की बरसात हो रही है, जो कि 5D एनर्जी है, 5 डायमेंशन की, तो जिस व्यक्ति के अंदर सबसे ज्यादा पात्रता होगी, या फिर कहें कि पूरी पात्रता होगी उस एनर्जी को अपने अंदर कंटेन करने की, उस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस तक पहुंचने की, तो वह उस लेवल तक पहुंचेगा ही ना। उस लेवल तक की कॉन्शियसनेस आने के लिए कोई रुकावट थोड़े है। तो जो पहुंचेगा वही कल की अवतार होगा। बाकी के इंसान भी अपनी पात्रता के अनुसार जितनी वह उस अपकमिंग एनर्जी को अपने अंदर कंटेन कर पाएंगे, उसी अनुपात में उनकी कॉन्शियसनेस भी रेज होगी। मुख्य रूप से वह जागरूक लोग हैं जिनको आप स्टार सीड लाइट वर्कर कह सकते हैं, या फिर कल की सेना का नाम दे सकते हैं। जो यह बात कहा जाता है ना कि इस बार कल की अवतार और उनकी ऊर्जा किसी एक बॉडी में नहीं होंगे बल्कि मल्टीपल बॉडी में होंगे और काम करेंगे, वह इन्हीं को लेकर कहा जाता है। कल की कॉन्शियसनेस की जो ऊर्जा है वह सबके अंदर से थोड़ी बहुत उनकी पात्रता के अनुसार प्रवाहित होगी और नए युग का निर्माण करेगी। तो कल्कि के एक से ज्यादा बॉडी में होकर काम करने वाली बात भी पूरी तरह से गलत नहीं है ये। लेकिन ऐसे लोगों को हम कल्कि अवतार नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कल्कि अवतार का शाब्दिक अर्थ ही होता है वह जो कल्कि कॉन्शियसनेस को 5D एनर्जी को पूरी तरह से अपने अंदर समाहित कर ले और इसके बियॉन्ड भी चला जाए। स्टारसीड कुछ सर्टेन डिग्री तक ही अपनी पात्रता के अनुसार उस आ रही एनर्जीज को अपने अंदर कंटेन कर पाएंगे और अपनी कॉन्शियसनेस उतनी ही अनुपात में बढ़ा पाएंगे। रुकावट उनके लिए भी नहीं है, अगर करना चाहे तो वो भी भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन कल की अवतार जो है ना, वो श्रेष्ठ अवतार को नाम दिया गया है। कश्मीरी शैविज्म के अनुसार अगर हम देखें तो अवतार सादा शिव जो तत्व हैं जिनको महाविष्णु भी कहते हैं, उनसे आता है सभी तरह के अवतार। तो कल की अवतार तो कल के अवतार उसी से होंगे। वह टोटली गॉड हेड पर्सनालिटी के होंगे। अगर आप पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की बात भी सुनेंगे तो पता चलेगा कि संधि वेला के समय में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण काम आते हैं, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण काम आते ही हैं
जिसको पूरा करने के लिए गॉडहेड पर्सनालिटी की जरूरत पड़ती है। और जब भी जहाँ किसी चीज की जरूरत हो ना, तो वो इस ब्रह्मांड के द्वारा स्वयं ही रच दी जाती है। नहीं रचेगी, यह कहना ऐसा हो गया कि प्रकृति हमसे कम इंटेलिजेंट है। लेकिन जब सब चीज की उत्पत्ति प्रकृति से ही होती है, इसलिए ऐसा कैसे कहा जा सकता है? अब अब वो कौन सी काम है जो गॉडहेड पर्सनालिटी वाले को पूरा करना पड़ता है? इस परिवर्तन के दौरान कोई भी जब बड़ा परिवर्तन होता है, तो उस वक्त कौन सा काम ऐसा होता है जो गॉडहेड पर्सनालिटी को करना पड़ता है? वह बताना ठीक नहीं है, और वह सब बहुत हार्ड भी है, समझा नहीं जा सकता। और जो समझ में नहीं आता, लोग उसके वक्ता को पागल कहेंगे ही। मैं बोलूंगा तो नहीं मानना भी थोड़ा मुश्किल होगा। मतलब कल के अवतार को लेकर कुछ ऐसी भी बातें हैं जो लोगों को जानना ठीक नहीं, क्योंकि इससे लोगों का ही नुकसान होगा। इसलिए उसके बारे में ना जानते हुए हम मैं ये क्लियर कर दूं कि मेरा मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि काम कल की अवतार करे या फिर उनके सहयोगी जो स्टार सीड होगा। मेरा मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि उसमें कोई कम कर रहा है और कोई ज्यादा कर रहा है। उसके बीच में कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। ये छोटा काम किया, वो बड़ा काम किया, ऐसा करना ठीक नहीं। और ना ही मैं उन्हें छोटा बड़ा कह रहा हूँ ये सब बोलकर, क्योंकि सब नए युग के प्रति योगदान दे रहे हैं, जिसके लिए प्रेम और कुर्बानी की जरूरत पड़ती है। और प्रेम छोटा बड़ा कम ज्यादा नहीं होता, यह बस होता है वरना नहीं होता। इसलिए हमें काम को देखकर जज नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रेम जो वो दे रहे हैं ना, और उनका इंटेंशन, उसे देखकर निर्णय करना चाहिए। वैसे भी सभी में से कल की कॉन्शियसनेस प्रवाहित हो रही है, तो वो नए युग के प्रति योगदान दे पा रहे हैं। सहयोग सबका है, इसमें प्रेम और ऊर्जा सबका लग रहा है। छोटा बड़ा समझने की भूल भी नहीं करना चाहिए। अगर हम बात करें दूसरे मत जिससे कल्कि के आगमन को डिफेंड किया जाता है, वह यह है कि जब कोई इंसानों का बाहर से आकर सहायता करता है, तो उससे यहाँ के फ्री विल के लॉज टूटते हैं। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि वह तो खुद ही इंसान का रूप धारण करके आए हैं। तो इंसान होने के नाते उनका भी धर्म कर्तव्य बनेगा कि अपनी आत्मशक्ति को जरूरत के हिसाब से प्रकट करके लड़ पाए और सहायता कर पाए। जिससे कोई लॉज नहीं टूटेगा, बल्कि उनके धर्म और कर्तव्य में जिम्मेदारी उनके ऊपर लागू हो जाता है। तीसरा मत देकर जो कल की अवतार को डिफेंड किया जाता है, वह यह है कि हमें किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म ज्योति हम में भी मौजूद है। इसलिए जब हम दूसरे पर डिपेंड होते हैं, तो उसे अपने अंदर से प्रकट नहीं होने देते। और इस बात से मैं भी सहमत हूँ। लेकिन इसी की वजह से कई लोग यह निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि सेकेंड कमिंग और कल के अवतार के आने जैसी चीजों में कोई सच्चाई नहीं है, बल्कि यह बस लोगों की अनअवेयरनेस के वजह से मनगढ़ंत विश्वास है। यह बोलकर कल्कि के आगमन को डिफेंड करना सही नहीं है। कुछ हद तक सही है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। बताता हूँ मैं कैसे। आवाज आ रही है ना भैया? हाँ। ठीक। दे- देखिए, जब भी देवी देवताओं की बात होती है, तो एक बिगनर के मन में सबसे पहले यही सवाल आते हैं कि मैं भक्ति करके किसी दूसरे पर डिपेंड क्यों रहूं? डिपेंड रहना गलत है। इसलिए कुछ लोग भक्ति को गलत बोल देते हैं, लेकिन क्या भक्ति इससे गलत हो जाता है? नहीं। ऐसा ही गलती है दूसरी बात बोलकर कल की डिफेंडर कर रहे हैं। ऐसे बिगनर्स को ना शास्त्र के द्वारा भी यह सुझाव दिया जाता है कि कोई भी काम करते वक्त विश्वास ऐसे रखो कि सब चीज भगवान पे डिपेंड है। क्योंकि भगवान और कोई नहीं, बल्कि वो हमारे अंदर मौजूद आत्म ज्योति है। और कर्म करते वक्त ऐसे करो कि सब चीज खुद पर डिपेंडेंट है। मतलब कि खुद की मानसिकता पर डिपेंडेंट है। मन को पवित्र रखना है या गंदा, यह हमारे हाथों में है। जब हम पवित्र रखते हैं, तो हमें भगवान का वास तो इसमें भगवान का वास होने लगता है। मतलब कि आत्मशक्ति मन के द्वारा आकर झलकने लगती है, और हमसे फिर चमत्कार भी करवाती है। वैसा काम जैसा एक आम इंसान बिल्कुल भी नहीं कर पाता। भगवान श्री कृष्ण भी कहे हुए हैं कि फल इंसानों के हाथ में नहीं होता, जो होता है बस कर्म और चुनाव होता है।
इसलिए विश्वास ऐसे रखना चाहिए कि सब चीज भगवान पर डिपेंडेंट है, और कर्म ऐसे करना चाहिए जैसे कि सब चीज हम पर डिपेंडेंट है। ऐसे जो मत दे रहा है ना कि अ, ऐसे जो मत दे रहे थे कि डिपेंड नहीं रहना चाहिए, उनको ये बात समझना चाहिए। मतलब भक्ति को यह सब कहकर गलत नहीं ठहराया जाता है, उसे करने से माना नहीं किया जाता है, क्योंकि इससे हमारा ही नुकसान होता है। हम आत्मशक्ति को अपने मन से झलकने से रोक देते हैं ऐसा करके। ऐसा ही गलती यह तीसरा मत देकर लोग कर रहे हैं, जो वह बोल रहे हैं कि किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। यह तो सही है, लेकिन इसी के वजह से कल की अवतार के आगमन को डिफेंड करना सही नहीं। और कल की अवतार सिर्फ अवतार नहीं, बल्कि वह ब्रह्म के साकार रूप भी है, और ब्रह्म हम सब के अंदर भी है। इसलिए सिर्फ यह विश्वास रखना भी ठीक नहीं कि उस अवतार पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, बल्कि उस ब्रह्म शक्ति के प्रति सरेंडर की भावना भी रखना जरूरी है। इससे हम अपने अंदर से भी उस ब्रह्म शक्ति को प्रकट होकर होने देंगे, जिससे हमारे हाथों भी अच्छी काम होंगी इस युग परिवर्तन के बेला में। ऐसा ही श्री कृष्ण जी भी अर्जुन को कहते हैं कि उनके प्रति सरेंडर करो। सरेंडर करने का मतलब झुकना नहीं होता। हमारा ब्रह्मांड ना कुछ सर्टेन तरीके से एक्ट और बिहेव करने के लिए प्रोग्राम्ड है, तो सर्टेन करके हम बस उसको हार्नेस करते हैं। जैसे चल रही ट्रेन में सामान को अपने सर के ऊपर ना रखकर फर्श पर रखकर उस ट्रेन की शक्ति को हार्नेस करते हैं ना, वैसे ही यही सरेंडर का करने का मतलब होता है। वरना बेकार में ऊपर प्रेशर्स बनते हैं, और हमारे अंदर मौजूद डिवाइन एनर्जी भी बाहर फ्लो नहीं हो पाते। तो यही यह तीसरा मत देकर लोग गलती कर रहे हैं। अभी जो बोला ये वह समझ में नहीं आया तो फिर से पूरी माइंडफुलनेस के साथ सुनना आप। इससे तीसरा मत देकर कैसे लोग गलती कर रहे हैं वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। बस एक बात ध्यान में रखना है कि विश्वास ऐसे रखो कि सब चीज भगवान पर डिपेंडेंट है, और कर्म ऐसे करो कि सब चीज खुद पर डिपेंडेंट है। फिर चमत्कार आपके हाथों से होने में कोई नहीं रोक सकता। वास्तव में ब्रह्म ज्योति साकार रूप लेकर धर्म की स्थापना करने आते ही है। द्वापर युग में एक महाभारत हुआ था द्वापर युग में एक महाभारत हुआ था, तो कृष्ण जी आए थे। और अब इस युग परिवर्तन की बेला में मल्टीपल महाभारत होने वाले हैं। हर तरह से संकट आने वाली है, तो क्या वो नहीं आएंगे? त्रेता युग में भी एक रावण था, जिसको मारने के लिए राम जी आए थे। और अभी इस कलयुग में कली पुरुष से ग्रसित होकर इतने सारे रावण बन बैठे हैं। उनको मारने उनको हराने के लिए मदद करने नहीं आएंगे? बाकी के युग में थोड़ा सा ही धर्म का नाश हुआ था, तो वो आ गए थे। और इस कलयुग में जहाँ धर्म पूरी तरह से मिट चुका है, इसमें स्थापना करने नहीं आएंगे। अगर नहीं आएंगे तो धर्म का कोई ज्ञाता ही नहीं होगा, तो धर्म की स्थापना ही कैसे होगी? फिर तो युग परिवर्तन होते होते रह जाएगा। तो यही सब जरूरतें हैं जिसकी वजह से उनके आगमन का होना अनिवार्य है, अनिवार्य बन जाता है। वास्तविकता यही है कि वह वचन दिए हुए हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब वो आएंगे। और एक वचन का महत्व एक योगी ही समझ सकता है। प्राण जाए पर वचन न जाए, यह सिर्फ कहावत नहीं, बल्कि इसके पीछे प्रकृति की एक बड़ी गूढ़ नियम छिपी हुई है, जिसको योगिक माइंड के द्वारा समझा जा सकता है। तो आपको लगता है कि वो अपने ही वचन से पीछे हटने की कोशिश करेंगे? उन पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि उन पर विश्वास रखने का मतलब हो गया अपने अंदर मौजूद ब्रह्म शक्ति पर विश्वास रखना। कली का प्रभाव तो इस कलयुग में इतना ज्यादा है कि लोग भगवान के वचनों पर भी शक कर लेते हैं। इसमें इससे हमें अवेयर होना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म शक्ति पर विश्वास रखने से हमें ताकत मिलती है। अवतारों के पीछे की रियलिटी ना हमें शास्त्र भी बताते हैं, और आधुनिक विज्ञान भी कुछ हद तक उसको कैच कर लिया है। जो मैस्कुलिन एनर्जी होता है, जिन्हें हम शिव कहते हैं, उनको अपवर्ड ट्रायंगल से डिनोट करते हैं। और जो फेमिनिन एनर्जी यानी कि शक्ति होती है, उनको डाउनवर्ड ट्रायंगल से। मैं आपको एक पिक भेजूंगा भैया इसके बारे में, ठीक? उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर ले दीजिएगा। हेलो। हाँ।
ठीक। तो एक अवतार धरती पर तब प्रकट होता है जब उसके अंदर मौजूद इन दो एनर्जीज को घेरी हुई परत हट जाए और फिर वह दोनों एनर्जी उसमें बैलेंस हो जाए। इससे उसे गॉडहेड पर्सनालिटी हासिल हो जाती है, जिससे मैथमेटिकली हम हेक्साग्राम से डिनोट करते हैं। अपवर्ड और डाउनवर्ड ट्रायंगल को मिला देंगे तो हेक्साग्राम बनता है। उसे वेस्टर्न साइड में होली ग्रेल भी कहा जाता है। इसी को सिंपल टर्म में ऐसे कहा जाता है कि जब कोई हार्ट ब्रेन कोहेरेंस बना लेता है तो गॉडहेड पर्सनालिटी हासिल हो जाती है। यही अवतारों के पीछे की रियलिटी भी है। तो इसके रिगार्डिंग मेरा यही ओपिनियन है। मेरे हिसाब से भी सही है, कुछ गलत नहीं है इसमें और कल के अवतार के आने का। लेकिन कुछ मिसकंसेप्शन बनी हुई है इसके रिगार्डिंग, जो अभी क्लियर हो गया होगा आई होप। तो जितने भी दर्शक हैं मेरे ख्याल से इन्होंने काफी अच्छे से सभी चीजों को क्लियर किए हैं। कल के अवतार से रिलेटेड जो भी डाउट्स थे, जो भी मत हैं दुनिया भर में, उन सभी को बहुत अच्छे से क्लियर किए हैं। और अगर आपको कोई चीजें नहीं भी समझ में आती है तो रिपीट में आप देखिए, डेफिनेटली आपको वो चीजें माइंड करेंगी, क्योंकि काफी सारी चीजें हैं। तो डेफिनेटली वापस से देखिए, और जितने भी आपके फ्रेंड्स और जो भी इस चीज से अवेयर हैं या नहीं भी हैं उनको भी जरूर से शेयर कीजिए। बाकी इनसे जुड़ने के सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, तो डेफिनेटली जाके जुड़ से ज्वाइन कीजिए, एक बार चेकआउट जरूर से कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका टाइम देने के लिए और सभी चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जी, ठीक।